बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद भट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा जो नोवा सिटी इस्लामाबाद का जनरल ब्लॉक का मैप है, उसकी लोकेशन कहाँ पे बन रही है और उसके ब्लॉक्स जो हैं वो किस किस जगह पे आ रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि सोसाइटी जो है वो आगे क्या करने जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको मैप के हवाले से बताता चलूँ कि मैप की लोकेशन कौन कौन सी कहाँ पे बन रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं बताता चलूँ, जैसे आपने मैप देखा होगा तो स्टार्ट में फ्रंट वाली साइड पे ए और बी ब्लॉक हैं, उसके साथ सी ब्लॉक है, फिर आगे नीचे की तरफ डी ब्लॉक है और राइट साइड पे ई और एफ ब्लॉक्स हैं। तो जो डी ब्लॉक है नोवा सिटी इस्लामाबाद का, वो आ रहा है आपका जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कार्गो रोड है, उसके ऊपर जो गेट लगना है नोवा सिटी इस्लामाबाद का, उसके साथ। यानी कि बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेरीज आ रही हैं कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे बनने जा रहा है और उसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या होगी और फ्यूचर में प्लानिंग क्या है। अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो इनसाइड ऑफ दी सोसाइटी और वहाँ पे जो हेड ऑफिस है वहाँ से जो मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं उनकी तरफ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो नोवा सिटी इस्लामाबाद का डी ब्लॉक है वो कार्गो रोड की तरफ आ रहा है। उससे पहले फिर सी ब्लॉक आएगा, मतलब कार्गो रोड के गेट के पास जो ब्लॉक आएगा वो डी ब्लॉक आएगा। यानी कि आप एयरपोर्ट की तरफ से देखें तो सबसे जो पहला ब्लॉक आएगा वो डी ब्लॉक आएगा एयरपोर्ट वाली साइड से। उसके बाद सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक के से पहले फिर बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक के साथ ही फिर राइट साइड पे ए ब्लॉक है। अब आ जाते हैं बी ब्लॉक और ए ब्लॉक की लोकेशन कैसी है और ई और एफ की कैसी है। बी ब्लॉक जो है नोवा सिटी इस्लामाबाद का, वो बिल्कुल आ रहा है जो रोड आपकी इस्लामाबाद इंटरचेंज की तरफ से आएगी, या प्राइम ब्लॉक जो है इस्लामाबाद का, जो इस नोवा सिटी इस्लामाबाद का जहाँ पे पोजेशन मौजूद है, वहाँ से जो रोड मेन बुलेवार्ड नीचे की तरफ आ रही है वो सबसे पहले टच कर रही है आपके बी ब्लॉक को। जैसे कि नोवा एवेन्यू जो 5 है और जो नोवा एवेन्यू 6 है वो बी ब्लॉक के साथ लग रहा है। जो कमर्शियल जो आपने देखा होगा मैप के अंदर, नोवा एवेन्यू 5 और 6 जो है उसके बीच में कमर्शियल है, राइट लेफ्ट पे और दरमियान में ग्रीनरी है, तो उसके साथ ही बी ब्लॉक है। उसके लेफ़्ट साइड पे अगर देखें बी ब्लॉक के तो नोवा एवेन्यू 6 है, 5 है, फिर उसके बाद कुछ रेजिडेंशियल एरिया छोड़ा हुआ है जहाँ पे प्लॉटिंग हुई हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं अलॉट किया हुआ सोसाइटी। हो सकता है फ्यूचर में जो नई बैलेटिंग होनी है उसके अंदर वो वाले नंबर्स उस जगह के लगा दें, या हो सकता है वो पोजेशन पे बेचें जब ये चीज़ें पोजेशन के लिए रेडी हो जाएंगी। उससे पहले फिर नोवा एवेन्यू आपका इस साइड पे 2 आ जाता है और ऊपर की तरफ आए तो 4 आ जाता है। नोवा एवेन्यू 2 और नोवा एवेन्यू 5 के दरमियान में जगह कुछ खाली पड़ी हुई है, और नोवा एवेन्यू 6 के बाद आगे आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं, बी है, सी है, डी, बी और सी और डी का मैंने आपको बता दिया, वो लाइन में है। बी ब्लॉक पहले आएगा जो इस्लामाबाद इंटरचेंज से नोवा एवेन्यू 6 के साथ अटैच हो रहा है, और उसके बाद सी ब्लॉक है, उसके बाद डी ब्लॉक है जो आपका टच करेगा एयरपोर्ट की तरफ। और ए ब्लॉक आप अगर देखें तो ए ब्लॉक की तरफ बी ब्लॉक से ऊपर की तरफ से एक रोड जा रही है, वो 1A और 1B का जो आपको रोड 30 फुट का वो नज़र आ रहा होगा मैप के अंदर, वो भी आ रहा है। हो सकता है ए ब्लॉक की तरफ ऊपर की तरफ से भी कोई रोड, बड़ी रोड आए, मेजर रोड आए, लेकिन अभी फ़िलहाल नक्शे के अंदर नहीं है। अब आ जाते हैं ई और एफ़ की तरफ। ई और एफ़ जो है वो ब्लॉक्स इस वक्त की जो है ना वो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो डी ब्लॉक से तो उसको रास्ता है, बी ब्लॉक और ए से भी रास्ता है, लेकिन डायरेक्ट उसकी किसी गेट के साथ एक्सेस उस तरह से नहीं आ रही। आने वाले दौर में जो मैंने सुना है वो ये है कि ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक के साथ जो नोवा एवेन्यू 4 जा रही है, उसकी ई ब्लॉक रमना कमर्शियल की तरफ और उधर से फिर आपका एफ ब्लॉक की तरफ टर्न ले रही है। तो एफ ब्लॉक को क्रॉस करेंगे तो मेडिकल कम्प्लेक्स के नाम से और मेडिकल सिटी के नाम से सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, और वहाँ पे बहुत सारी जो सर्विसेज होंगी मेडिकल के हिसाब से वो देने का प्लान किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी का प्लान ये है कि ई और एफ़ के साथ जब वो कमर्शियल हब बनेगी हॉस्पिटल्स वाली, क्योंकि सारा जो रुझान होगा उसका हॉस्पिटल की तरफ जाने का, वो रास्ता यही यूज़ होगा, यहाँ से गुजर कर जाएंगे, इसलिए यहाँ की प्रॉपर्टी भी जो है ना वो बेहतर होती चली जाएगी। अब आ जाते हैं जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो कुछ ऐसी एक न्यूज़ आ रही है
کمنگ سون کے نام سے ابھی سیکرٹ رکھا ہوا ہے سوسائٹی نے, مطلب وہ شیئر نہیں کر رہے, لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ جون کے مہینے میں جتنے لوگ کوئریز پوچھ رہے ہیں, ہر ایک بندہ پوچھ رہا ہے کویسچنز میں, یوٹیوب کے اس کے چینل کے کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ کب سٹارٹ ہوگی اور کب جنرل بلاک کے اوپر کام شروع ہوگا. تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جون کے مہینے میں جو سوسائٹی کہہ رہی ہے کمنگ سون وی ول انفارم یو اے بگ نیوز, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جنرل بلاک والے ہی بلاک کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے, اور آگے ڈیولپمنٹ جو ہونی ہے اور ڈیولپمنٹ کا جو کام ہونا ہے وہ جنرل بلاک کے اندر ہونا ہے. تو آپ جڑے رہیے میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ. ہاں, ایک چیز میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے, کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو نووا سٹی اسلام آباد اس وقت بیسٹ پروجیکٹ ہے, جہاں پہ آپ کو انتہائی مناسب قیمت میں پلاٹس بلاٹ نمبر کے ساتھ بیلٹڈ ہوئے مل سکتے ہیں. جنرل بلاک میں آپ 5 مرلے کا 10 مرلے کا کنال کا پلاٹ اپنا بیلٹڈ پلاٹ اپنی مرضی کی لوکیشن پہ خرید سکتے ہیں. تو ابھی ایک رائٹ ٹائم ہے, رائٹ چانس ہے کہ آپ خرید لیں. آنے والے 6-8 مہینے کے اندر آپ کی رینج سے باہر نکل جائے گا, جب یہاں پہ چیزیں ڈیلیور ہو جائیں گی, یہاں پہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی, یہاں پہ انٹرچینج پہ کام شروع ہو جائے گا. پھر کوئی بھی کسٹمر جو اپنا پلاٹ ابھی بیچ رہا ہے وہ بیچنے کے لیے راضی نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدنا ہے, اپنی انسٹالمنٹس جمع کروانی ہے, آپ نے کسی قسم کی نووا سٹی اسلام آباد کے حوالے سے بکنگ کروانی ہے, کمرشل کے حوالے سے بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. 2.66 مرلہ 4 مرلہ کمرشل کی بھی بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ یہ پرائسز آپ کو ابھی اسی 6-8 مہینے میں ملیں گی. گورنمنٹ ایک دفعہ چینج ہو گئی, معاملات سیٹل ہو گئے, فورن انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی, تو آپ کو یہ پراپرٹی کے اندر جو اس وقت ڈاؤن فال آیا ہوا ہے, یہ ڈاؤن فال ختم ہو جائے گا. پھر آپ اس وقت یہ سوچیں گے کہ یار اس ٹائم پرائسز ہمیں اس رینج میں مل رہی تھی, ہم نے نہیں خریدی, اب جو ہے وہ پرائسز ہماری رینج سے باہر ہو گئی ہیں, اب چیزیں پروفٹ میں چلی گئی ہیں, پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پروجیکٹ اچھا ہے, ڈلیوری لازمی ہوگی 100%, پلاٹ لازمی 100% ملیں گے. جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار پلاٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں فراڈ ہے یہ وہ, ان سارے دوستوں کو میں بتاتا چلوں وہاں پہ اتنی ساری ڈیولپمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے. جن لوگوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے یا ڈیولپمنٹ نہیں کرنی ہوتی یا لوگوں کو پلاٹ نہیں دینے ہوتے نا, وہ 1 روپے کا کام نہیں کرتے اس پروجیکٹ کے اوپر. اور اس پروجیکٹ کے ساتھ جو جنید صاحب کی اپنی ساکھ جڑی ہوئی ہے, اس کا فیوچر جڑا ہوا ہے. اس نے ہمارے لیے نہ سوچے تو اپنے لیے تو سوچے گا نا. اپنے پروجیکٹ کو ڈلیور کیے بغیر وہ کسی اور پروجیکٹ میں جا ہی نہیں سکتا. اس لیے تسلی رکھیں, یہ پروجیکٹ ڈلیور ہوگا, لیکن 4 سال 5 سال کے بعد اس کا اچھا ریٹرن ملنا ہے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. آپ جو ہے اگر بکنگ کروانا چاہتے ہیں, میرے واٹس ایپ نمبر پہ کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, کیونکہ رائٹ ٹائم رائٹ انفارمیشن آپ کو شیئر کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ.